हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी तोमर टेक्नो में। दोस्तों बीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से जैसा कि आप जानते होंगे कि अप्रैल 2022 में विक्रम साराभाई का जो रिक्वायरमेंट आया था, अप्रैल 2023 में जो रिक्वायरमेंट आया था यहाँ पर बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएसएससी के प्रीवियस ईयर के फिटर के टेक्नीशियन बी के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हम यहाँ पर सारे जितने भी यहाँ पर 2021 में जो बीएसएससी की तरफ से टेक्नीशियन बी फिटर का एग्ज़ाम कराया गया था, उसके जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर बारीकी से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि दोस्तों आप हमारे वीडियो में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल आईटी तोमर टेक्नो को जरूर सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुणधर्म नहीं है। यहाँ पर दिया गया है, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कोरोजन रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत नहीं आता। यदि हम बात करें यहाँ पर स्ट्रेंथ, हार्डनेस और इनोगुलेशन की, तो यह तीनों ही आपके यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से एक फाइल की वांछित कठोरता का चयन करें। इंग्लिश देख लेते हैं। सेलेक्ट द डिजायरेबल हार्डनेस ऑफ ए फाइल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर फाइल की हार्डनेस पूछी गई। यदि हम यहाँ पर फाइल की हार्डनेस की बात करें तो 60 HRC आपकी फाइल की हार्डनेस होती है। कई बार आपसे यहाँ पर स्लिप गेज की हार्डनेस यानी स्लिप गेज की HRC भी पूछी जाती है। यदि बात करें हम स्लिप गेज की HRC की, तो स्लिप गेज की HRC जो होती है वो आपके यहाँ पर 60 to 64 HRC आपके यहाँ पर होती है। HRC आपकी यहाँ पर रहती है। कई बार आपसे हैमर की HRC भी पूछ ली जाती है। यदि हम बात करें हैमर की, तो हैमर की जो HRC होती है वो आपके यहाँ पर 49 से 56 तक होती है। यदि हम बात करें आपसे, कई बार एक्सा ब्लेड की HRC भी पूछ ली जाती है, या पंच की हार्ड पूछ ली जाती है। अभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें पंच की, तो पंच की जो HRC होती है वो आपके यहाँ पर 55 से 59 HRC होती है। यहाँ पर पंच की HRC भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बेंच वाइज का स्पिंडल बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। यदि दोस्तों हम बात करें बेंच वाइज की, तो बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है वो आपके यहाँ पर माइल्ड स्टील का होता है। बाकी यदि हम बेंच वाइज की अदर जो बॉडी बनी होती है उसका यदि हम बात करें, तो उसकी अदर्स बॉडी आपके यहाँ पर CI यानी कास्ट आयरन की बनी होती है। यदि हम बात करें इसके बॉक्स नट की, इसका जो बॉक्स नट होता है वो कास्ट आयरन, घन मेटल या फास्फोरस ब्रॉन्ज का आपके यहाँ पर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, दो प्लेटों को एक साथ रिबटन करने के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है। यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्लॉकिंग प्लेटों के किनारों में की जाती है। यह भी राइट आंसर है। क्लॉकिंग जो ऑपरेशन होता है, जो किया जाता है, वो प्लेटों के किनारों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट ऑप्शन है, कॉकिंग जैसे कि रिवेट के शीर्ष में की जाती है, उसी प्रकार प्लेट के किनारों में भी की जाती है। यह भी आपके यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर दिया गया है पुलिंग जैसे कि रिवेट के शीर्ष में की जाती है, उसी प्रकार प्लेट के किनारों में भी यहाँ पर की जाती है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं पुलिंग प्लेटों के किनारों में की जाती है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। कैसे राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर गलत चयन के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर दिया गया है, पुलिंग जैसे रिवेट के शीर्ष में की जाती है, उसी प्रकार प्लेटों के किनारे में की जाती है। पुलिंग का ऑपरेशन जो किया जाता है वो प्लेटों के किनारों में किया जाता है, ना कि रिवेट के शीर्ष में किया जाता है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पर दिए गए हैं निम्नलिखित में से किस नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर का इंसर्ट आपका लगा होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर सेल्फ लकिंग नट आता है। एक सेल्फ लकिंग नट होता है, उसमें नायलॉन या फाइबर का इंसर्ट आपके यहाँ पर लगा दी जाते हैं, जिससे कि यह आपके यहाँ पर सेल्फ लॉकिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा वाट के मात्रक के बीच का संबंध कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है यंत्र का अल्पतमांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यंत्र का जो अल्पतमांक होता है वह शुद्धता के प्रतिलोम या समानुपाती होता है। इन्वर्सली आपके यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ प्रिसीजन राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया 8 नंबर का, यदि एक पाइप में बहते हुए द्रव का प्रवाह 60 लीटर प्रति मिनट है तथा वेग इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाइप का क्षेत्रफल का पता लगाएं। इसका जो राइट आंसर है 100 सेमी स्क्वायर आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, यह स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है एक विशिष्ट वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न आपसे पूछ लिए गए हैं और मेन स्केल के आपके यहाँ पर 49 डिवीज़न है। ठीक है, उस क्षण का मापन करते वक्त मुख्य स्केल की रीडिंग यानी मेन स्केल की जो रीडिंग है वो आपके यहाँ पर 45 mm है और तथा वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो आपके यहाँ पर 20 mm दी गई है। तो इसकी गणना करना है। जनरली दोस्तों जो आपका जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर का जो बेसिक लिस्ट काउंट होता है वो आपके यहाँ पर 0.02 mm होता है। वह उस कंडीशन में होता है जब वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल का मान 50 mm और मेन स्केल का जो मान होता है वह 49 mm होता है। यानी 50 वर्नियर स्केल बराबर है 49 वर्नियर स्केल के। उस कंडीशन में इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 mm होता है। यदि आप इसके लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग दिया गया है, इसका जो आपका जो लिस्ट काउंट है वो 0.02 निकल कर आ रहा है। अब हम इसकी रीडिंग को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर मेन स्केल आपका यहाँ पर 24 mm इंडिकेट कर रहा है। यदि हम बात करें वर्नियर स्केल की तो वर्नियर स्केल आपका यहाँ पर 20 mm दे रहा है। इंटू वर्नियर स्केल की डिवीज़न जो होती है वो आपके यहाँ पर वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाती है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 से तो आपका जो यहाँ पर निकल जाता है वो आपका यहाँ पर 0.40 आपको यहाँ पर निकल कर आता है, जिसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। सॉरी, यहाँ पर बीएसएससी की तरफ से जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि आपके यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। यदि हम इसको काउंट करते हैं तो इसका जो मेन स्केल का डिवीज़न आपका यहाँ पर 25 mm निकल रहा है, वर्नियर स्केल आपका 20 निकल रहा है, इंटू 0.02 कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 20.40 mm निकल कर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यह यहाँ पर बेसिस की तरफ से इसका रॉन्ग आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से टैप वॉशर के संबंध में सबसे उचित यहाँ पर चयन करें। टैप वॉशर का प्रयोग नटों की लॉकिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर प्रतिरूप निर्माताओं द्वारा संचलन प्रतिरूप तथा कोर बॉक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज फॉर लेइंग आउट कास्टिंग पैटर्न एर कोर बॉक्स बाय द पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वह श्रिंकेज रूल किया जाता है। यह अन्य स्टील रूल साधारण स्टील रूल की अपेक्षा इसके जो ग्रेजुएशन बनी होती है वो आपके यहाँ पर काफ़ी बड़ी बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग से पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया एक सान चक्र व्हील का निर्देशन आपके यहाँ पर 50C 46
H5E18 है, इसमें अक्षर H आपका क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों इसका जो मार्किंग होता है वो आपको आना बहुत अनिवार्य होता है। हर एग्ज़ाम में कई बार इस मार्किंग से क्वेश्चन को आपके यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ये थी हम बात करें 50 की, तो 50 आपके यहाँ पर कंपनी द्वारा दिया हुआ नंबर होता है। सी की यदि बात करें, यह आपके यहाँ पर एब्रेसिव का प्रकार होता है। यदि हम बात करें 46 की, यह आपके यहाँ पर ग्रेन साइज होता है। यदि हम बात करें एच की, यह ग्रेड को इंडिकेट करता है। यदि हम बात करें आपके यहाँ पर 5 की, यह आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। यदि हम बात करें ई की, ई आपका यहाँ पर बॉन्ड को इंडिकेट करता है। जो 18 जो दिया गया है वो कंपनी द्वारा एक कंपनी का संकेत या सिंबल नंबर दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी ग्रेड। एच जो होता है वो आपके यहाँ पर ग्रेड को इंडिकेट करता है। आई होप आपको यह मार्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हाइड्रोमीटर जो कार्य करता है वो उत्प्लवकता के सिद्धांत पर आपका यहाँ पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तापमान से संबंधित है। यहाँ पर जो तापमान संबंधित है वो यह ऊष्मा का एक माप है। आपके यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स से, यदि एक फल की दुकान में 120 सेब, 70 आपके पाइनएप्पल है, 110 आम है, तो 6:15 के अनुपात के लिए क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कैसे निकला है, यहाँ पर दिया गया है सेब से सभी फल, इसका जो रेशो है इस प्रकार दिया गया है। यदि हम बात करें 120 इंटू रेशो 180 आपका यहाँ पर आएगा। 180 क्यों आएगा, यदि हम यहाँ पर 70 और 110 को काउंट करते हैं तब निकलता है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके यहाँ पर 6 निकल के आता है, यहाँ आपके यहाँ पर 9 रेशो निकल कर आती है। यदि हम इसको ऐड करते हैं तो आपके यहाँ पर 50 बनता है। तो इस हिसाब से सेब का जो रेशो है वो आपके यहाँ पर 60 है। यदि हम इन तीनों का रेशो मिलाते हैं तो इन तीनों का रेशो जोड़ के आपका यहाँ पर 15 बनता है। यही आपके यहाँ पर ऑप्शन में मैच कर रहा है सेब से सभी फल, यानी 6 आपके सेब है और सभी फल आपका 15 जो रेशो निकला है वो सभी फलों का रेशो आपका यहाँ पर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे व्यास के छिद्रों को परिशोधित करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपका यहाँ पर हुक स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें बड़े व्यास के स्क्रैपिंग करने के लिए तो बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग बड़े बड़े बियरिंग सतह को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मीटर स्क्वायर में 400 mm तथा 200 mm चौड़ाई से युक्त एक आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल निकालिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन कंटेंट से, निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। लो कार्बन स्टील का कार्बन कंटेंट पूछा गया है, जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर होने वाला है 0.01 to 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी 64 इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, लेकिन इसी आधार पे आपको इसको सॉल्व करना है। यदि हम बात करें 2 का क्यूब जो होता है वो आपका 8 निकलता है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पर 2 के क्यूब को निकालना होता है, जो कि 8 निकला है। उसके बाद आपको यहाँ पर 8 का स्क्वायर करना है, जो कि 64 आपका निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वृत्त में ग्रीक अक्षर पाई के अनुपात को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग कहता है वह परिधि व व्यास को दर्शाने के लिए पाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 12.9 ग्रेड बोल्ट वाले पदार्थ का पराभव सामर्थ्य कितना होता है, यानी 1080 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है
अवरूपण प्रतिबल तथा अवरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका जो कहते हैं वो आपका मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी दृढ़ता मापक आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर का, यथार्थ मान व मापित मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है एक ट्रू वैल्यू और आपके यहाँ पर मेजरिंग वैल्यू का जो मान होता है उसका जो अंतर होता है वो क्या होता है? वो मापन की त्रुटि यानी एरर ऑफ मेजरमेंट आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 200 mm बड़े साइन छड़ का उपयोग करते हुए 30 डिग्री के कोण के लिए संपर्क प्रमापी की ऊंचाई का पता लगाएं। स्लिप गेज की ऊंचाई का पता लगाना है, जिसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर 100 mm स्लिप गेज की ऊंचाई हाइट निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर का, फिट्स के किस वर्गीकरण के अंतर्गत ड्राइविंग फिट आता है? ड्राइविंग फिट जो आता है वो आपके यहाँ पर व्यतिकरण फिट यानी इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें स्लाइडिंग और रनिंग फिट की तो वो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें पुश फिट की, पुश फिट जो आता है वो आपके यहाँ पर ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर का, ड्रिल बिट में फ्लूट के कोण को क्या कहते हैं? ड्रिल बिट में फ्लूट का जो कोण होता है उसको हेलिक्स एंगल के नाम से जाने जाते हैं, उसको हेलिक्स एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पर 27, बी ब्लॉक के साधारणतः उपलब्ध ग्रेड होते हैं। बी ब्लॉक के जो ग्रेड होते हैं वो ग्रेड ए और ग्रेड बी आपके यहाँ पर होते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें बी ब्लॉक के ए ग्रेड की, बी ब्लॉक के ए ग्रेड की, बी ब्लॉक का जो ए ग्रेड होता है इसकी जो लंबाई होती है वो आपके यहाँ पर 100 mm होती है। इसका जो मटेरियल होता है, कई बार मटेरियल पूछा है, वो हाई क्वालिटी स्टील आपका यहाँ पर होता है। यदि हम बात करें बी ग्रेड की जो लेंथ होती है वो 300 mm होती है। इसका जो मेटल होता है वो CI यानी कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। तो कई बार आपसे यहाँ पर इसके मेटल के और लेंथ के बारे में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से 3/4 HP बराबर kW न्यूनतम है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मृदु इस्पात को छीलने यानी चिपिंग के लिए चीजल के सबसे उचित कर्तन कोण का चयन करें। यानी माइल्ड स्टील के लिए जो आपके यहाँ पर चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो आपके यहाँ पर 55 डिग्री चीजल का एंगल रखा जाता है यदि हम माइल्ड स्टील की चिपिंग करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि छेनी चीजल में है तो किसके कारण आपके यहाँ पर बढ़ती है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्लियरेंस एंगल। यदि क्लियरेंस एंगल आपका हाई होगा तो चीजल का क्रमिक का जो काट है यानी कट है वो प्रोग्रेसिवली आपके यहाँ पर इंक्रीज होता है यदि चीजल का क्लियरेंस एंगल हाई रखा जाता है तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है 12 मीटर के परिमाप एवं 5 मीटर के कण से युक्त समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का पता लगाएं। इसका जो राइट आंसर है आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ग मीटर, यानी यह एक ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। 5, 6, 12 आपका एक ट्रायंगल ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है 32 नंबर का, फ्लूटलेस टैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यह कोई चिप्स भी पैदा नहीं करती है, यह आपका यहाँ पर सही कथन है, राइट कथन। यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यह एक अच्छी परिचित प्रदान करता है। यहाँ पर यदि हम इसके माध्यम से थ्रेड कटिंग करते हैं तो गुड सरफेस फिनिश आपकी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इस प्रक्रिया में विस्थापन की विधि के द्वारा आपका यहाँ पर थ्रेड की कटिंग की जाती है।
इसमें जो हम थ्रेड कटिंग करते हैं वह विस्थापन के द्वारा यानी डिसमेंटल मेथड के द्वारा हम यहाँ पर इसके द्वारा थ्रेड की कटिंग करते हैं, जिस कारण से आपकी यहाँ पर कोई भी चिप्स प्रोड्यूस नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर नॉट ट्रू पूछी गई है, जबकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी ट्रू ऑप्शन दिए गए, इसलिए आपको यहाँ पर नॉन ऑफ राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक औजार के कटवन के बाद अपेक्षित दृढ़ता गुणधर्म प्राप्त करने के लिए तथा उसको पुनः शीतलित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर टेम्परित होने वाला है। जब भी कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊष्मा उपचार करने के बाद उसको पुनः यहाँ पर तापित यानी हीट या कूलिंग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ओनली ऑन आपके यहाँ पर टेम्परिंग ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आदर्श ऊष्मारोधी की तापीय चालकता कितनी होती है? What is the thermal conductivity in a ideal heat insulator? तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो आपके यहाँ पर 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ पर 36 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर के मान का पता लगाएं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका इसका स्क्वायर निकालना है। इसका जो स्क्वायर होता है वो आपके यहाँ पर 1296 होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 आपका स्क्वायर होता है। यदि हम इसको माइनस करते हैं तो आपका यहाँ पर 720 निकल कर आता है, जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक है। जंगरोधी यानी स्टेनलेस स्टील के जो मुख्य घटक है वो आपके यहाँ पर लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन से मिलकर यहाँ पर स्टेनलेस स्टील को हम यहाँ पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से टेपर वर्क ड्रिप के कार्य को पहचानें। यहाँ पर पूछा गया है टेपर पर वर्ग प्रकार का एक ड्रिप आता है, टेपर स्क्वायर ड्रिप आता है, जिसका जो प्रयोग किया जाता है वह टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए किया जाता है। टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए आपको यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक गतिमान पिंड का संवेग कितना होता है? तो एक गतिमान पिंड का संवेग मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 9 आपका आता है, यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है 40 नंबर का, पेंच कर्तन के लिए टैप पाना रेंच पर परिशोधित कटोरित हस्त टैप की पहचान करें। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए हैंड टैप विच गेट assembled to the tap wrench of थ्रेड कटिंग। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम यहाँ पर टैप के द्वारा थ्रेड की कटिंग करते हैं, टैप के द्वारा यदि हम यहाँ पर थ्रेड की कटिंग करते हैं तो हैंड टैप के माध्यम से, तो उस कंडीशन में जो टैप रिंच होता है वो आपका टैप रिंच में टैप का कौन से भाग को होल्ड किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टैंग जो होता है, टैंग के माध्यम से हम यहाँ पर टैप रिंच लेते हैं और टैंग के माध्यम से हम टैप को यहाँ पर टैप रिंच में होल्ड करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेंच की गहराई विभिन्न प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से सबसे अधिकतम गहराई से पेंच युक्त का चयन करें। सबसे अधिकतम गहराई जो होती है थ्रेड की, आपके यहाँ पर वर्म थ्रेड जो होता है जिसकी जो डेप्थ होती है वह सबसे हाई आपके यहाँ पर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स से पूछा है। यदि दोस्तों मैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं
आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबा के अलावा अन्य घटक कौन सा होता है। यदि हम बात करें जर्मेनियम सिल्वर की, उसमें जो मिला होता है वो तांबा के अलावा जिंक व निकेल भी आपका यहाँ पर मिलाया जाता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स से पूछ लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको खुद के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर निकलने वाला है। a² + b² + 2ab इसका राइट आंसर निकलेगा यदि आप इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हो। p² यानी a² + b² + 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है 55 नंबर का। निम्नलिखित में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए किस प्रयुक्त उपसाधन नहीं है, उसका नाम बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि हम बात करें फेस प्लेट की, तो फेस प्लेट का प्रयोग भी हम वर्क को होल्ड करने के लिए करते हैं। मेंटल का प्रयोग भी हम वर्क को होल्ड करने के लिए करते हैं। कैच प्लेट का हम यहाँ पर वर्क को होल्ड करने के लिए नहीं करते हैं। सेल्फ सेंटरिंग चक का प्रयोग भी हम यहाँ पर जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं। यदि बात करें हम यहाँ पर कैच प्लेट की, तो कैच प्लेट का जो प्रयोग आता है वह दो सेंटरों के मध्य में बंधे हुए जॉब को घुमाने के लिए यानी टर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है 46 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ब्रेक पेडल इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यह भी आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स या वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर दिया गया है धरती पर स्टील ट्यूब का द्रव्यमान 72 kg है। यदि चांद का गुरुत्व धरती से 1/6 गुना है तो चांद पर आपके यहाँ पर द्रव्यमान कितना होगा। यदि दोस्तों हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान आपका यहाँ पर सेम रहता है, चाहे आप धरती पर हो या चांद पर हो। आपका जो चांद या मून पर हो उसका जो द्रव्यमान होता है, वेट होता है, वो आपके यहाँ पर सेम रहता है। ऑप्शन नंबर सी 72 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से सदिश राशि का नाम बताएं। यदि दोस्तों हम बात करें सदिश राशि की, तो संवेग जो होता है आपका मोमेंटम जो होता है वो आपके यहाँ पर सदिश राशि होती है, बाकी यह आपके यहाँ पर सभी अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ पर काउंटर बोर किसके लिए किया जाता है। काउंटर बोर्स आर प्रोड्यूस टू। यदि दोस्तों हम बात करें काउंटर बोर की, तो काउंटर बोरिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो सॉकेट हेड स्क्रू के स्थान को प्रदान करने के लिए किया जाता है। यदि हम बात करें हम यहाँ पर काउंटर सिंकिंग की, काउंटर सिंकिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो काउंटर सिंक स्क्रू के स्थान को सरफेस से नीचे आपके यहाँ पर होल्ड करने या कसने के लिए यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उच्चतर तापमानों के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो आपका यहाँ पर हाइड्रोमीटर नाम का एक यंत्र आता है। उसका प्रयोग पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर का प्रयोग हाई टेम्परेचर को आपके यहाँ पर मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है इस कंडीशन नंबर का यहाँ पर 10:1 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है मानक टेपर पिन का चयन करें। यानी आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टेपर पिन का रेशो दिया गया है। स्टैंडर्ड टेपर पिन का जो रेशो होता है वो 1:20 आपका स्टैंडर्ड टेपर पिन का रेशो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है रोलिक्स संपर्क बियरिंग के लिए सबसे उचित वर्गीकरण कौन सा है।
तो दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है वो आपके यहाँ पर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 डिग्री सेल्सियस द्वारा 1 किलोग्राम, आपका यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक हीट आपका राइट आंसर निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है वो भी आपका यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन, यह भी आपके यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका एक फॉर्मूला निकल कर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से मात्रक न्यूटन मीटर व जूल के बीच सही संबंध क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 15 के एक सेट के नट के सभी आकार के लिए प्रयुक्त उस स्पैनर की पहचान करें जिसमें समतल पृष्ठ के साथ अनुजा तथा जो स्क्रू की मदद से समांतर आपका यहाँ पर खुलता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर यह पूछने की कोशिश कर रहा है कि एक आपका यहाँ पर स्पैनर यहाँ पर यह पूछने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक स्पैनर है, उसका जो मूवेबल जा है वो आपके यहाँ पर फिक्स जा के ठीक समानांतर खुलता है। तो उस स्पैनर का नाम क्या है, या उस रेंज का आपका यहाँ पर क्या नाम है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर मंकी स्पैनर होने वाला है। इसका जो आपके यहाँ पर मूवेबल जा होता है वह ठीक फिक्स जा के समतल पृष्ठ में आपका यहाँ पर ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर दिया गया है इस्पात के एक ब्लॉक का भार 62 kg व 8 ग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर सही है। तो इसका जो राइट सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है। यहाँ पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल अब्रेसिव। तो दोस्तों नेचुरल अब्रेसिव आपका जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है वो आपके यहाँ पर नेचुरल अब्रेसिव नहीं होता है। बाकी यदि हम बात करें क्वार्ट्ज, कोरंडम और यहाँ पर डायमंड की, जो आपके यहाँ पर प्राकृतिक यानी नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यह भी आपका यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है गो व नो गो किसके एक सिरे पर होते हैं। तो यदि हम बात करें प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो होता है उसका जो गो और नो गो होता है वो एक ही एंड पर आपके यहाँ पर बना हुआ होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 63 नंबर का, निम्नलिखित में से बड़ा वृत्त बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त औजार कौन सा है। तो बड़े वृत्त की जो ले आउट की जाती है वह ट्रेम्बल के माध्यम से आपके यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्क्राइबर के निर्माण हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। तो स्क्राइबर जो बना होता है वो SCH यानी हाई कार्बन स्टील से आपका यहाँ पर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से बियरिंग बुश के लिए साधारण प्रयुक्त पदार्थ कौन सी होती है। बियरिंग बुश जो बने होते हैं वो आपके यहाँ पर घन मेटल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है एल्यूमिनियम जॉब के अंदर टूटे हुए टैप को निकालने का सबसे अनुचित तरीका कौन सा है। तो दोस्तों एक एनीलिंग मेथड होता है। तो एनीलिंग व ड्रिलिंग मेथड के माध्यम से हम यहाँ पर एल्यूमिनियम ब्लॉक के अंदर जो टैप टूटा होता है उसको आपको यहाँ पर निकाला जाता है कहीं और कि यदि किसी
और मेटल में आपका टैप टूटा होता है तो एक टैप एक्सट्रैक्टर आता है, उसके माध्यम से निकाला जाता है। यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के लिए स्पेशली आपके यहाँ पर एनीलिंग और ड्रिलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो उसमें जो टैप टूटा होता है उसकी एनीलिंग की जाती है एंड उसके बाद उस ट्रैप में ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग करने के बाद उसमें उसको यहाँ पर एंटी क्लॉक आपके यहाँ पर घुमाया जाता है, तो उस कंडीशन में वो टैप बाहर की और आपके यहाँ पर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी एनीलिंग ओवर ड्रिलिंग के मेथड से हम यहाँ पर निकालते हैं। और 67 नंबर का आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर 2500 न्यूटन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यह यहाँ पर दिया गया संतुष्टि 1.3 मीटर स्क्वायर की कर्तन गति के साथ माइल्ड स्टील के एक प्लेट को ड्रिल करने के लिए जिसका जो व्यास है वो 20 mm है। इसका आरपीएम का आपको यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे यहाँ पर आरपीएम पूछा गया है। यदि हम बात करें आरपीएम का जो फॉर्मूला होता है आरपीएम का जो फॉर्मूला होता है वो CS कटिंग स्पीड। आरपीएम का जो फॉर्मूला होता है वो आपके यहाँ पर कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी आपके यहाँ पर आरपीएम का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। तो कटिंग स्पीड आपका यहाँ पर कितना पूछा गया है कटिंग स्पीड जो है आपका कटिंग स्पीड जो पूछा गया है 1.4 इंटू 1000 अपॉन पाई कमान 22 इंटू 7 इंटू 7 आपका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा इंटू डी आपका यहाँ पर 20 पूछा गया है। यदि हम यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे तो हम यहाँ पर एक जीरो को बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से आपके यहाँ पर 5 बार करता है। यदि हम 2 से यह 11 बार डिडक्ट होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर 2 से तो यहाँ पर 157 बार आपका यहाँ पर डिडक्ट होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली इसकी गणना कर लेते हैं। 157 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 11 आपका जो यदि आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो यहाँ पर निकल कर आता है वो आपका 5495 आपका निकल कर आता है। फिर आपको यहाँ से इसको 11 से आपके यहाँ पर डिवाइड कर देना होता है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हम इसको डिवाइड करते हैं 5495 को, तो आपका यहाँ पर 49 पॉइंट कुछ समथिंग निकल कर आता है। ये आपके यहाँ पर 500 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक संधि में 4 mm के समान व्यास के 10 रिबिट है और उपन क्षेत्र का पता लगाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 14 पाई राइट होने वाला है। यहाँ पर दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, माइक्रोमीटर के उस भाग का नाम बताएं जो मापन के दौरान किसी जॉब के समान दाब को कायम यानी सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए जो यूज किया जाता है वो आपके यहाँ पर रेचिड स्टॉप होता है जिसका प्रयोग हम माइक्रोमीटर के द्वारा मेजरिंग करते समय यूनिफॉर्म प्रेशर को आपको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य क्रेन हुक किससे निर्मित होते हैं। क्रेन हुक आग जनरली ऑफ मेड क्रेन हुक जो बनाया जाता है वो रॉट आयरन के बनाया जाता है। यह आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसमें 99.9% आपका यहाँ पर आयरन यानी शुद्ध लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें 73 नंबर की,
73 नंबर में पूछा गया है 15 mm लंबाई के पार्श्व वाले समचतुर्भुज का परिमाप कितना है। तो समचतुर्भुज का परिमाप आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यदि आप यहाँ पर फॉर्मूले में इस वैल्यू को फुटअप कर देते हैं तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी 20 सेंटीमीटर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर जो दोस्तों पूछा गया है वह माइक्रोमीटर की रीडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है एक वृत्तीय छड़ के व्यास का पता करते वक्त बैरल के 18 डिवीज़न यानी बैरल के 18 डिवीज़न तथा छोटा डिवीज़न यानी 0.5 आपका ये यहाँ पर सब डिवीज़न भी इंडिकेट कर रहा है। छोटा डिवीज़न पाया गया है 19वां थिम्बल डिवीज़न बैरल के डेटम लाइन के समानुपाती यानी बैरल के थिम्बल डिवीज़न के समान है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसको आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सबसे फर्स्ट पर आपका यहाँ पर बैरल यानी मेन स्केल जो आपका है वो आपका यहाँ पर 18 mm इंडिकेट कर रहा है। यदि हम बात करें इसकी डिवीज़न की तो एक छोटा डिवीज़न पाया गया है यानी 0.5 आपका यहाँ पर माइक्रोमीटर के 18 आपके मेन स्केल डिवीज़न है और 0.5 आपका ये आपका यहाँ पर सब डिवीज़न है। इसके जो थिम्बल डिवीज़न है वो 19वां भाग आपका यहाँ पर थिम्बल डिवीज़न का मैच कर रहा है 0.19 मैच कर रहा है। यदि हम इसको ऐड करते हैं तो इसका जो राइट आंसर निकलने वाला है वो आपका यहाँ पर इसको यदि दोस्तों हम ऐड करते हैं 18 mm पॉइंट आपका यहाँ पर सब डिवीज़न में है पॉइंट आपका यहाँ पर 19 है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 96.18 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 18 आपका यहाँ पर मेन स्केल डिवीज़न है 0.5 आपका यहाँ पर सब डिवीज़न है 19 mm आपका यहाँ पर थिम्बल डिवीज़न है जिसका जो मान होता है वो 0.01 mm आपका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रू पिच गेज का परास करीबन कितना होता है यानी स्क्रू पिच गेज की रेंज पूछी गई है जो कि आपके यहाँ पर 0.35 to 5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 76 नंबर का उस भाग का नाम बताएं जिसे वर्नियर कैलिपर के डेप्थ बार के साथ जुड़ा जाता है। वो आपका यहाँ पर मूवेबल जार यदि चल जबड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संरक्षकता का फैक्टर क्या है। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का जो फैक्टर है वो आपके यहाँ पर चरम प्रतिबल कार्यकारी प्रतिबल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र कितना यानी आपके यहाँ पर एक सिलेंडर की ग्रेविटी पूछी गई है। केंद्र के अक्ष के बिंदु पर आपके यहाँ पर सिलेंडर का गुरुत्व ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 79 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिमिट पे टॉलरेंस यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है एक छिद्र और सॉफ्ट का संयोजन आपका यहाँ पर 20H7 6G फीट है तथा 20H7 के लिए आपका जो विचलन है वो 0 व प्लस में 21 माइक्रोन है तथा 26 तो यहाँ पर दिया गया है 20G6 के लिए जो विचलन है वो आपका -7 व माइनस आपका यहाँ पर 20 माइक्रोन है। यहाँ पर दिया गया है चित्र और सॉफ्ट के बीच आपका यहाँ पर अधिकतम क्लियरेंस का पता लगाएं। अच्छा, यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है इसका मैंने सॉल्यूशन एक रफ नोट में किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर कैसे निकलने वाला है।
तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक फिट है वो आपका यहाँ पर 20H7G6 प्रकार की एक फिट है। यदि हम बात करें 20H7 के लिए विचलन, इसका जो विचलन है वो 0 व प्लस में 21 माइक्रोन आपका रखा गया है। यदि हम बात करें 20G6 के लिए जो विचलन दिया गया है वो माइनस में 7 और माइनस में आपका यहाँ पर 20 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है, वहाँ पर पूछा गया था वो हॉल और शॉफ्ट के बीच अधिकतम क्लियरेंस पूछा गया है। यदि दोस्तों हम हॉल और शॉफ्ट के बीच अधिकतम क्लियरेंस निकालते हैं, उसका जो आपके यहाँ पर फॉर्मूला होता है अधिकतम क्लियरेंस का, वो होता है हॉल की हाई लिमिट माइनस शॉफ्ट की लो लिमिट। तो दोस्तों हॉल की जो हाई लिमिट निकल कर आती है वो आपके यहाँ पर 20.21 mm आपकी निकल कर आती है। यदि हम बात करें शॉफ्ट की लो लिमिट, तो शॉफ्ट की लो लिमिट 1980 आपकी यहाँ पर निकल कर आती है। यदि आप 20.21 में से 1980 को माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पर 21 माइक्रोन आपको यहाँ पर निकल कर आता है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 41 माइक्रोन 41 माइक्रोन आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए दोस्तों आपके यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मैंने इसके विचलन को कैसे निकाला है, कैसे फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है ड्राइविंग गियर में 23 तथा वह 100 RPM पर घूमता है। 40 तेज से युक्त गियर की गति का आंकलन की। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर 50 RPM इसका राइट आंसर होने वाला है। अच्छा आइए दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल ITech तोमर टेक्नो को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।